हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं साहनी सर, साहनी मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग 10th क्लास की मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीटली इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ेंगे, तो अब उसका समय आ चुका है। जिस प्रकार से क्लास 12th की मैथ्स रेगुलरली चल रही है, उसी प्रकार से आप लोगों की क्लास भी अब रेगुलर मिलेगी। और मैं थोड़ा लेट हो गया आप लोगों से जुड़ने में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब कंप्लीटली पूरा सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊँगा। बच्चों, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 10th क्लास का जो पूरा सिलेबस है ना, वो पूरा सिलेबस जिसके अंदर एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हो, एग्ज़ाम को पैटर्न को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। और मेरा प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास है कि मेरे देश का एक गरीब से गरीब बच्चा भी अच्छी शिक्षा से वंचित ना रह पाए, क्योंकि मैंने उन गरीबी और उन अभावों के दिनों को बहुत करीब से देखा है, तो जिया है। तो मेरा एक ये प्रयास है कि मैं ये काम कर पाऊँ। और मैं अपने आप को लकीली बहुत भाग्यशाली मानूंगा जब मैं अगर किसी एक ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे की भी अगर हेल्प कर पाया इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। मैं अपने आप को लकी इसलिए भी मानता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे माँ बाप मिले जिन्होंने इस अभाव में, इस गरीबी के दौर में, उन चीज़ों के बावजूद भी मुझे या मेरे हौसलों को कम नहीं होने दिया। लगातार उन्होंने मेरा साथ दिया। और मैं मेरे सभी शिक्षकों को भी प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आप लोगों के लिए ये काम कर पा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो अंत में कुछ पंक्तियों के साथ हम इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे कि कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को, कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को, जिसे मंजिल पाने का जुनून होता है, वो मशवरा नहीं लिया करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है, उसका नाम है रियल नंबर्स। तो चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और हम जानते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हमारे पास टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम पढ़ लेते हैं। टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर सिस्टम, क्योंकि इस चैप्टर को जानने से पहले, रियल नंबर्स इसका नाम ही है, तो रियल नंबर को जानने से पहले मुझे नंबर को जानना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम को पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे एलसीएम एंड एचसीएफ को पढ़ेंगे, थर्ड नंबर पे एलसीएम एचसीएफ को, और फोर्थ नंबर पे रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर को पढ़ने वाले हैं। तो ये 4 टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर इन 4 चैप्टर टॉपिक का हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारे जो पूरा पढ़ने का पैटर्न होगा, उसमें क्या होगा, हम लोग सबसे पहले तो चैप्टर को पढ़ेंगे पूरा इन डेप्थ विथ थ्योरी को जानते हुए। पहले पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर पूरा होने के बाद हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और इन टॉपिक से रिलेटेड हैं, उनको जानेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो हम पढ़ने वाले हैं, वो ये है हमारा कि जैसा कि आप जानते हैं, लगभग हर स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड्स ने अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो हमारा तीसरा काम होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानें, ऑब्जेक्टिव अप्रोच को भी सीखें, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। और उसी ऑब्जेक्टिव अप्रोच के अंदर हम लोग एजर्सन रीजन, जो कि सीबीएसई आजकल क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो हम एजर्सन रीजन के क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। और फोर्थ नंबर पे केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई एग्जाम में आ रहा है, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास पूरा पढ़ने का पैटर्न होगा। अब आपको कैसे पढ़ना है इसमें, तो आपको क्या करना है कि जैसे ही कोई टॉपिक पूरी स्लाइड्स पर पढ़ाया गया, पहले आप पूरे ध्यान से उस टॉपिक को आराम से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही उस टॉपिक पूरा होता है, स्लाइड पूरी होती है, मैं कुछ 1-2 सेकंड्स के लिए हटूंगा। आप उसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा,
उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू चलेंगे, और जब पूरा लेक्चर खत्म हो जाए तो लेक्चर खत्म होने के बाद जो हमने पढ़ा है, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है, उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। वो आपके लिए बहुत काम का होगा। अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास अक्टूबर में, लेकिन टाइम कम होने के बावजूद भी इतने कम टाइम में भी हम बहुत अच्छी तरह से पूरा सिलेबस को कवर करेंगे, ये हमारी कोशिश होगी। हम आप मिलकर कुछ अच्छा जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है नंबर्स, रियल नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम को आपने वैसे तो पढ़ा होगा, पर फिर भी एक बार मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि नंबर सिस्टम में कौन सी चीज क्या होती है, कैसे होता है, ताकि हम जब आगे लेक्चर में जाएं तो हमारे को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आइए नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम जानते हैं रियल नंबर्स को। तो बच्चों, रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रियल नंबर खुद भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। माने हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रियल नंबर होता है ना आर, वो रियल नंबर आर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों का यूनियन होता है, यानी इन दोनों से मिलकर बना होता है। रियल नंबर रैशनल और इरेशनल से मिलकर बना होता है। रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये कैपिटल क्यू क्या होता है? तो रैशनल नंबर क्या होता है? नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बाय बी एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। इट मीन्स ए और बी इंटीजर नंबर होना चाहिए, ए और बी इंटीजर नंबर होना चाहिए, और बी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी बी जीरो नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक बात और ध्यान रखना कि अगर एचसीएफ 1 हो जाए, इसका ए कॉमा बी का एचसीएफ भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वैसे तो आप कहोगे सर 4/8 भी रैशनल नंबर होता है, बिल्कुल होता है, पर आफ्टर सॉल्विंग इट बिकम 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1/2। और इन दोनों का जब एचसीएफ लेंगे तो क्या आएगा? 1। तो आप ध्यान रखना, रैशनल नंबर में एचसीएफ भी क्या होना चाहिए? उनका 1 होना चाहिए। ठीक है, रैशनल नंबर के बाद आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को बच्चों क्यूसी या क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, √2, √3, ई, पाई, डॉट डॉट एक्सेट्रा। ये हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इसकी इरेशनल नंबर के बारे में आगे हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर की क्या क्या खास बात होती है। वैसे तो आपने 9th में पढ़ा होगा, फिर भी मैंने इसका अलग से टॉपिक ले रखा है, तो आगे हम लोग इरेशनल नंबर को और भी डेप्थ में पढ़ेंगे। फिर आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के भी खुद के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है नॉन इंटीजर और दूसरा होता है इंटीजर। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर हमारा नॉन इंटीजर और इंटीजर दोनों नंबर से मिलकर बना होता है। अब आप कहोगे सर नॉन इंटीजर और इंटीजर क्या होते हैं? तो पहले इंटीजर को जान लेते हैं। तो इंटीजर को जेड या आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है आई और जेड। अब ये इंटीजर नंबर के खुद के 3 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि जो इंटीजर नंबर होता है ना हमारा जेड, जो इंटीजर नंबर होता है, इसमें 0 भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे इनफाइनाइट नंबर होंगे, और नेगेटिव नंबर भी होंगे, -1, -2, डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर भी इसमें होंगे। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास, हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक ये एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1, 2, 3, ये नेचुरल नंबर हो गए। इस नंबर को हम लोग बोल देते हैं 0, ये 0 नंबर है। और इधर वाले जो नंबर आते हैं इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, जिसको जेड माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो नेचुरल नंबर आता है ना, तो जेड प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो को छोड़ के, एक्सेप्ट जीरो। तो आप चाहो तो जेड प्लस जीरो भी लिख सकते हो, जेड प्लस जीरो ऐसा, और जीरो को हमने अलग से। तो पूरा जो हमारा इंटीजर नंबर होता है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला नंबर है पॉजिटिव इंटीजर, जिनको हम जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, डॉट डॉट इनफाइनाइट नंबर। एक आ गया हमारे पास बीच में 0, और नेक्स्ट आ गया हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स को जेड माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें सारे नेगेटिव नंबर होंगे, -1, -2, -3, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब इसके बाद अब नॉन इंटीजर क्या होता है सर? तो जो इंटीजर ना हो वो नॉन इंटीजर, जैसे मान लीजिए 8/9, 2/7, ये सारे कैसे नंबर हैं? नॉन इंटीजर। -2/7, ये सारे नॉन इंटीजर नंबर होते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आप एक बार पूरे को ढंग से रिवाइज कर लीजिए,
सबसे पहले है रियल नंबर। रियल नंबर के कितने पार्ट्स? दो पार्ट्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड रैशनल नंबर आर इन द फॉर्म a by b, a comma b belongs to z and b not equal to 0 and HCF of ab is equal to 1। ठीक है, फिर उस रैशनल नंबर के कितने पार्ट्स हैं? तो दो पार्ट्स है, इंटीजर और नॉन इंटीजर। फिर इंटीजर के कितने पार्ट्स है? तीन पार्ट्स है, पॉजिटिव इंटीजर जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, जीरो, और नेगेटिव इंटीजर जिसको माइनस जेड से रिप्रेजेंट। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये इरेशनल नंबर वाला था, तो क्यूसी और क्यूडेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फेमस इरेशनल नंबर है पाई और ई, तो याद रखना ये दोनों कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा सा साइड होऊंगा, आप इसके वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और उनकी कुछ डेफिनेशन है जो हमारे बहुत काम आने वाली है। जिसमें सबसे पहला है प्राइम नंबर्स, कि प्राइम नंबर्स क्या होंगे। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली टू नंबर्स, फर्स्ट वन एंड सेकंड इटसेल्फ ओनली। नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली, वो सारे नंबर जो केवल एक से और खुद से डिविजिबल होते हैं, बाकी किसी से डिविजिबल नहीं होते, माने दो नंबर से डिविजिबल होना जरूरी है। तो हमारे पास की डेफिनेशन क्या है? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली टू नंबर्स, वन एंड इटसेल्फ ओनली, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7 ये सारे कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये वन से और खुद से डिविजिबल है, दो नंबर से। तो इसमें कुछ खास बातें हैं जिनको आप ध्यान रखना। वन इज नॉट प्राइम नंबर, वन इज नॉट प्राइम नंबर। वन प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि प्राइम नंबर होने के लिए हर नंबर को दो नंबर से डिविजिबल होना पड़ेगा, वन से और खुद से। तो वन केवल एक नंबर खुद से डिविजिबल होता है, बाकी किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। सेकंड नंबर पे 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। एंड 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, और केवल दो ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। 2 के अलावा कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। ठीक बात है। तो यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो प्राइम नंबर्स कैसे होंगे? जो खुद से और बाकी किसी नंबर से डिवाइड, खुद से और वन से डिवाइड होंगे और किसी से डिवाइड नहीं होंगे। अब एक समस्या आ सकती है आपको, सर ये तो नंबर देख के लग गया हमारे को कि 2, 5, 3, 7 ये सारे नंबर तो क्लियर दिख रहा है कि प्राइम नंबर है, और जब बड़े नंबर आते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है कि प्राइम नंबर है या नहीं है, ये चेक नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल लिया। सपोज करते हैं कि जैसे मान लो मैंने 229 लिया, 229 एग्जांपल के लिए लिया, और आपको मैंने कहा कि आप बताइए कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। आपको बताना ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे? जब बड़े नंबर आते हैं ना तो प्राइम नंबर निकालने के लिए ये जो भी नंबर दिया है ना, इस नंबर का रूट निकाल लो आप। 229 का रूट निकाल लो, और रूट भी एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट रूट जो आएगी ना वैल्यू, वो लेनी है आपको। अप्रोक्सीमेट रूट की वैल्यू ले लो। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप बोलोगे सर ये 225 के आसपास होता है 225 के, और 225 का रूट होता है 15, मतलब इसका रूट लगभग 25 होगा। अब आप क्या 15 होगा, 225 का रूट 15। अब आप बोलोगे अब आपको क्या करना है? जब आपने रूट ले लिया तब आप क्या करेंगे? इस 15 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे नंबर को एक बार लिख दीजिए। 15 से छोटे जितने प्राइम नंबर है सबको लिख दो। फर्स्ट प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 9 प्राइम नंबर नहीं होगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि 9 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, तो 3 नंबर से डिविजिबल है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर उसके बाद 11 और इसके बाद 13।
अब ये सारे जो 15 से छोटे प्राइम नंबर थे सबको लिख दिया। अब आप ये जो नंबर आए हैं ना, इनसे इसको डिवाइड करिए और डिवाइड करके देखिए, अगर किसी से डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा, और डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम नंबर होगा। मतलब अगर किसी ने डिवाइड कर दिया तब तो प्राइम नंबर होगा, और डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम नंबर होगा। तो क्या करना है आपको, प्रोसेस समझ में आ गया। जब भी बड़े नंबर आए और प्राइम नंबर चेक करना है, आप उसका तुरंत रूट निकाल के अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लीजिए, जो हमने निकाला 15। अब आप उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उनसे छोटे प्राइम नंबर सोच लीजिए। तो उनसे छोटे सारे प्राइम नंबर लिख लिए अपन ने, इन नंबर से इसको डिवाइड कीजिए। अगर डिवाइड हो गया किसी भी एक नंबर से, तब तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, और नहीं हुआ तो प्राइम हो जाएगा। जैसे आप 2 से डिवाइड करिए तो आप कहेंगे सर 2 से डिविजिबल नहीं है। आप 3 से डिवाइड किए करिए तो आप कहेंगे 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से डिवाइड किया तो सर नहीं हो रहा डिवाइड। 11 से भी नहीं हो रहा है। 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। डिवाइड नहीं हुआ इसीलिए प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर हो गया। आई थिंक प्राइम नंबर से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। अब आगे चलते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, जिसका नाम हम लोग रिलेटिव प्राइम नंबर भी कहते हैं इसको। तो को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो रिलेटिव प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में एनी टू नंबर हुज एचसीएफ इज वन, कोई भी दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 आ जाए, यानी 1 आने का मतलब, एचसीएफ 1 होने का मतलब ये हुआ, ऐसे दो नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना बने, वो हमारे पास कहलाता है को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर। तो एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स इज 1, देन इट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। जैसे 3,5 को प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। या आप बोलोगे कि एचसीएफ, तो एचसीएफ भी 1 आ रहा है। इसी तरह से 7,11 ये सारे नंबर कैसे हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। क्लियर होगी बात। अच्छा, को प्राइम नंबर में एक बात और याद रखना, कि जो लगातार आने वाले दो नंबर जो होते हैं ना, हमेशा वो रिलेटिव प्राइम नंबर होते हैं। वो रिलेटिव प्राइम नंबर होंगे, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ, एनी टू consecutive numbers are always co-prime number, co-prime number। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हुई इसकी, कि हम ये बात हम ध्यान रखेंगे कि जो दो कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स, दो कोई भी कॉन्जुगेटिव नंबर्स होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा को प्राइम नंबर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 4, 5 ले लिया आपने, कॉन्जुगेटिव नंबर है, ये को प्राइम नंबर है। इसी तरह से आपने ले लिया 6, 7, ये भी को प्राइम नंबर होगा। तो हमेशा जो दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स होंगे वो को प्राइम नंबर होंगे। आई होप कि प्राइम नंबर को प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया होगा। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट रहा हूँ साइड में, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, और वो है हमारा ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, तो ट्विन का मतलब होता है दो, और प्राइम का मतलब होता है प्राइम नंबर, वो जो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आपको ट्विन प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि इफ डिफरेंस ऑफ एनी टू प्राइम नंबर, याद रखना जो हमने इससे पहले को प्राइम नंबर पढ़ा था उसमें प्राइम होना कोई कंपलसरी नहीं है, एनी टू नंबर्स। बट ट्विन प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि इफ डिफरेंस ऑफ एनी टू प्राइम नंबर, किसी भी दो प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर दो आ जाए, डिफरेंस ऑफ एनी टू प्राइम नंबर इज 2, देन इट इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। तो आप याद रखना, ट्विन माने दो और प्राइम नंबर होना चाहिए, और उनका डिफरेंस 2 आना चाहिए। उनका डिफरेंस भी क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। ये 2 से याद रखना आप, कि एनी टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 इज सेड टू बी ट्विन प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 3,5 आप देख पा रहे होंगे, 3 और 5 का डिफरेंस 2 आएगा, और दोनों के दोनों 3 और 5 दोनों कैसे प्राइम नंबर हो गए। फिर 5 और 7 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, और दोनों प्राइम नंबर होने के साथ साथ दोनों का डिफरेंस भी 2 है। 11 और 13 देख लीजिए आप, ये 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर है, और साथ में इन दोनों का डिफरेंस भी प्राइम 2 ही आ रहा है, दोनों का डिफरेंस भी 2 आ रहा है। इसका मतलब ये
ट्विन प्राइम नंबर है। आगे चलते हैं कंपोजिट नंबर की तरफ। कंपोजिट नंबर क्या होता है? नंबर विच आर नॉट प्राइम, सीधा कंपोजिट नंबर। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ के अलावा भी किसी और नंबर से डिवाइड हो। जैसे नंबर विच आर डिविजिबल बाय मोर देन टू नंबर्स। मोर देन टू नंबर्स का मतलब ये होगा वन और खुद से तो डिविजिबल होगा, इसके अलावा भी किसी नंबर से डिविजिबल हो, अदर नंबर से भी डिविजिबल हो, तो हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर का? नंबर विच आर डिविजिबल बाय मोर देन टू नंबर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 4 ले लिया हमने, 6 ले लिया, 8 ले लिया, ये सारे कंपोजिट नंबर है। क्योंकि 4 जैसे आप देखोगे तो 4 3 नंबर से डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो कैसा हो गया? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में क्या होता है? या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि नंबर विच आर नॉट प्राइम कंपोजिट नंबर होगा, या फिर आप बोल सकते हो नंबर विच आर डिविजिबल बाय मोर देन टू नंबर्स, वो हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा। अब इस कंपोजिट नंबर में खास तौर पे ध्यान रखना कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आई होप कि आपको ये कंपोजिट नंबर भी समझ में आया होगा। चलिए अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास हमारे टॉपिक का जो हमारे सिलेबस का टॉपिक है उसमें आगे और सेकंड टॉपिक है हमारा। फर्स्ट टॉपिक हमने नंबर सिस्टम पूरा पढ़ लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप लोगों ने उसके नोट्स भी बनाए होंगे, बना लेना। अब हम आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है? अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम होती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हर कंपोजिट नंबर को, अब कंपोजिट नंबर का नाम आते हैं आप समझ गए ना, नंबर विच आर डिविजिबल बाय मोर देन टू नंबर्स, वो कंपोजिट नंबर होता है। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम्स का नाम आते हैं समझ गए, नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली। तो फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस एक्सप्रेशन is unique apart from the order in which the prime factor occurs। अगर हम उससे पूरी फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है उसको मैं समझाऊं तो पूरी फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि कोई भी नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर, हम उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर उसके ऑर्डर को ना बदला जाए, मैंने ऑर्डर को सेम मान लिया जाए, तो वो यूनिक होता है, माने उसके अलावा उसका कोई प्राइम फैक्टर पॉसिबल नहीं है अगर ऑर्डर को सेम रखा जाए तो, ऑर्डर को चेंज ना करे तो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 54 ले लिया मैंने, और मैंने कहा ये कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। क्या हम इस बात को, ये 54 जो लिखा है इसको प्राइम फैक्टर में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो आइए मैं जैसे इसको प्राइम फैक्टर को डिविजिबिलिटी रूल से बता रहा हूँ। जैसे 54 है तो इसमें 2 से डिवाइड होगा, तो आप बोलेंगे 2 से डिवाइड होगा 27 आएगा। फिर इसमें 3 से डिवाइड होगा, आप बोलोगे 9 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, और फिर 3 से डिवाइड होगा तो 1। अब पूरा डिवाइड हो गया। तो हम इस 54 को, ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं ना, ये कहलाते हैं प्राइम फैक्टर। इन प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और हम इसको और अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर। तो ये हमने कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, जो हमारी पहली लाइन थी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो हमने प्राइम के प्रोडक्ट में लिख लिया। अब आप बोलोगे सर इसको है ना ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 का क्यूब इंटू 2, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। पर अगर इस ऑर्डर को डिफरेंट ना माना जाए, इन ऑर्डर को डिफरेंट ना माना जाए, तो हम इस 54 को सिर्फ इन्हीं प्राइम फैक्टर की फॉर्म में तोड़ सकते हैं, इसके अलावा इसका कोई प्राइम फैक्टर नहीं बनेगा। ये हमारी अगली लाइन का मतलब है। एंड दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक। जो यूनिक बोला गया ना वो ये है कि अगर ऑर्डर को रिवर्स नहीं किया जाए, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, अगर हम उसके ऑर्डर को सेम मानते हुए, ऑर्डर में कोई चेंज ना करते हुए अगर हम इसको लिखें तो ये यूनिक होगा।
इसके अलावा इसके कोई प्राइम फैक्टर नहीं बनेंगे। आई होप कि फंडामेंटल थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। अब वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ जिनमें हम लोग प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। इनके तो इनके प्रोडक्ट है, इनके प्राइम फैक्टर में हमको बदलना है। तो जो एग्जाम हमारे बुक में लिखा हुआ है ना, वैसे हम लोग इसको प्राइम फैक्टर में बदलेंगे। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास 140, दूसरा 156 और तीसरा है 234। तो पहले मैं 140 को ब्रेक करता हूँ, 140 के प्राइम फैक्टर बना रहा हूँ। तो इसके 3 हिस्से कर लेते हैं ताकि तीनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाए। 3 हिस्से में डिवाइड किया, अब मैं 140 को ब्रेक कर रहा हूँ। तो 140 में सबसे पहले किसका डिवाइड होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए जिससे 140 डिवाइड होगा। तो आप बोलोगे सर 2 से, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब 2 से डिवाइड हुआ तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 2 से जब आप डिवाइड करेंगे सर तो 70 टाइम्स पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया 70। अब आपको क्या करना है, ये 70 जो लिखा है ना हमने, इसमें सोचना है कि ये किससे डिवाइड हुआ है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सोचना है। तो आप बोलोगे सर ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जब ये 2 से डिवाइड होगा तो अब की बार आंसर आने वाला आपका 35। ये आ गया 35। अब आपको फिर सोचना है कि अब ये 35 जो है ना, क्योंकि अभी भी ये कंपोजिट नंबर है, इसको किस प्राइम फैक्टर से डिवाइड किया जाए कि डिवाइड हो जाए पूरा, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो अभी 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 2 के बाद जस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा नंबर आएगा, 3 आएगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट कौन सा आएगा 5, 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से जैसे हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया 7। अब ये 7 खुद भी प्राइम नंबर है, अब इसका प्राइम फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारा आंसर आएगा तो आंसर आएगा 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो रहा है, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा फाइनल आंसर था। तो आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं इधर और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 156, और इसको देखना है कि इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो आइए 156 के बनाते हैं प्राइम फैक्टर। तो 156 वही काम सेम यहाँ भी, सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिससे डिविजिबल होता हो। तो आप बोलेंगे सर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 2, 2 से इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, कितना बचेगा 1, 1 और 6 मिलके हो जाएंगे 16, 16 में 2 से डिवाइड होगा 8 टाइम्स, तो 78 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसके फिर अब देखेंगे कि कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जिससे डिविजिबल होता हो। आप बोलेंगे सर 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 34, 2 से डिवाइड हो जाएगा और आ जाएगा 34 नहीं आएगा 37, 30 डिवाइड करो, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 39 आएगा, 39 आएगा। अब ये 39 में डिवाइड करना, अब किससे डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब की बार किससे डिवाइड होगा, ये 3 से। तो 3 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 13 आएगा, और 13 खुद प्राइम नंबर है, तो मतलब अब इसका फैक्टर नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर बने। तो हमारा आंसर क्या आएगा 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आंसर हो गया 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा फाइनल प्राइम फैक्टर के बाद आंसर आएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास 234, तो 234 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो 234 के प्राइम फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड हो रहा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 लिया हमने, 2 से इसमें डिवाइड किया तो कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 2 7 जा 34, 2 7 जा 14, तो ये हमारा आ गया 117। ये हमारे पास इसका आंसर आया है। अब हम चेक करते हैं कि सर अब ये आगे किससे डिवाइड होगा। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, अब ये किससे डिवाइड होगा 3 से, तो 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए। तो जैसे आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 3 जा 9, बचेगा रिमाइंडर 2, 2 और 7 मिलकर हो जाएंगे 27, 27 में 3 से डिवाइड 9 टाइम्स 39 आ जाएगा। फिर 39 में डिवाइड 3 से होगा, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2, फिर 2 से इसमें 3 लिख दिया, और 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 13,
अब इसके आगे प्राइम फैक्टर इसका बनेगा नहीं, और नहीं बनेगा तो हमारे ये प्राइम फैक्टर बने हैं पॉसिबल, ये सारे। हमारा आंसर हो जाएगा 234 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। फाइनल आंसर होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 30। ये फाइनल आंसर आएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आप, मैं 1 सेकंड के लिए हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर आगे चलते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में कुछ और प्राइम फैक्टर के क्वेश्चंस लेंगे, प्राइम फैक्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को। तो आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इन टॉपिक को देखते रहिएगा, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि चीज़ें समझ में आए, और स्टार्टिंग से देखते रहना, ठीक है। और आप अपने स्कूल में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को बताइएगा, और उन सभी स्टूडेंट्स को शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद।